दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत महान है। भारत हर किसी की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आता है, चाहे वो देश का हो और चाहे वो विदेश का हो। भारत देश में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं आती हैं सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने और ये सच्ची घटना है। सच्ची घटना शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा से कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सन 2019 में एक महिला जर्मनी से भारत आती है। उसका नाम बेलाडी होता है। उसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। दोस्तों, वह उसी गांव में रुकी होती है जहां महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। उस गांव में 2 से 3 महीने या 4 महीने भी रहती हैं और अपना वक्त वहां पर गुजारती हैं और समय बिताने के बाद वो वहां से चली जाती हैं। फिर 4 साल के बाद वह उसी गांव में आती है और साथ में 4 साल के अपने लड़के को भी लेकर आती है। दोस्तों, वह लड़के को अपने पिताजी से मिलवाने के लिए उस गांव में लाती है। उस जर्मनी महिला का ये कहना था कि इस गांव में जो भी प्रेग्नेंट होकर महिला जाती है, उनके बच्चे बहुत ही शक्तिशाली, दमदार, वफादार और इंटेलिजेंट होते हैं और इन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अनुभव भी बहुत अलग होता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना को समझने के लिए इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इस सच्ची घटना को देखकर पता चल जाएगा आपको। दोस्तों, भारत का एक केंद्र शासित देश है लद्दाख। लद्दाख का एक क्षेत्र पड़ता है कारगिल। कारगिल से 80 किलोमीटर दूर एक आर्यन वैली नाम से जगह पड़ती है। दोस्तों, आर्यन वैली जो जगह पड़ती है वह 4 से 6 गांव को मिलाकर जोड़ी जाती है, यानी कि जो 4-5 गांव होते हैं उनको मिलाकर वो आर्य वैली बनती है। उनके नाम इस प्रकार से हैं: दाहा, दार्जिलिंग, खानू, गाकुन, इस तरीके से उनके नाम हैं। दोस्तों, उस समय क्षेत्र की आबादी लगभग 2000 से 2500 के आसपास रही होगी। दोस्तों, इस गांव में ज़्यादातर महिलाएं फ्रांस और जर्मनी से आती हैं और यहाँ लड़कियां इन गांव में आती हैं, वह अपने मनपसंद से लड़के और पुरुष को चुनती है, यानी कि उनका चुनाव करती हैं, फिर उनको अपने साथ होटल में लेकर चली जाती हैं और होटल में 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने का वक्त उस पुरुष के साथ गुजारती हैं, जब तक वो महिलाएं यकीनन प्रेग्नेंट ना हो जाएं। या फिर दोस्तों, इस गांव के रहने वाले जो पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी चौड़े, लंबे और दमदार और नीली आंखों वाले होते हैं और बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ऐसा सुना है। और जब बहुत सारे लोग इन गांव में पता लगाने के लिए गए थे कि यहाँ पर कितनी सच्चाई है, दोस्तों, यहाँ के लोग कैमरों में बात नहीं करते, यानी कि कैमरों में अगर आपका कैमरा ऑन रहेगा तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है अगर हम ऑनलाइन कैमरे पे बात करेंगे तो कहीं हमारे ऊपर अश्लील का आरोप ना लगे या किसी भी प्रकार की अश्लील बातें ना बने। लेकिन जब आप कैमरा बंद करेंगे तो आपसे वह खुलकर बात करते हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर महिलाएं आती है प्रेग्नेंट होने के लिए। ऐसा गांव वालों ने बताया। जब सच बात सामने आई है इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पर विदेशी लड़कियां और महिलाएं आती हैं और प्रेग्नेंट होकर चली जाती हैं। यहाँ पर लोगों ने इस जगह का नाम प्रेग्नेंट टूरिज्म भी रख दिया था, यानी कि प्रेग्नेंट टूरिज्म भी इसको कहने लगे थे लोग, क्योंकि जो विदेशी महिलाएं होती है इस गांव में जिस पुरुष को वह पसंद कर लेती हैं उसको अच्छा खासा पैसा भी देती हैं और उनके बच्चों के लिए गिफ्ट भी लाती हैं। उनकी जो घर में महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा गिफ्ट भी लाती हैं और उनके पैसे कमाने का भी एक सोर्स बन जाता है, एक जरिया बन जाता है। दोस्तों, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गांव के मर्द होते हैं उनको पैसे कमाने का भी जरिया मिल जाता है। यहाँ पर जो रहने वाले मर्द होते हैं, जो विदेशी महिलाएं आती हैं, उन पुरुषों को अपने साथ 2 से 4 महीने के लिए लेकर चली जाती है, यानी कि होटलों में चली जाती हैं। दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, इस गांव के ऊपर एक फिल्म 2007 में बन चुकी है, आजा बेबी द सर्च प्राइवेटी। दोस्तों, इस डायरेक्टर का नाम था संजीव सीवर। दोस्तों, जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं संजीव सीवर, जब उनको इस गांव के बारे में पता चलता है तो वह इस गांव में आए। उन सभी गांव में गए जहां महिलाएं विदेश से आती हैं और वहां पर उन बच्चों के हाथ में जब उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट देखे और देखकर संजीव सीवर जी हैरान हो गए।
उन्होंने उन बच्चों से पूछा कि ये महंगे महंगे गिफ्ट बच्चों आपको किसने दिए। तो बच्चों ने बताया विदेश से महिलाएं आई हैं, उन्होंने दिए हैं, वो हमारे लिए एक गिफ्ट लाई हैं। शिविर साहब ने पूछा वो महिला कहाँ गई है। उन्होंने कहा वो होटल में गई है और अपने साथ यहाँ से पुरुष को भी लेकर गई है। दोस्तों, जब संजीव साहब होटल में जाते हैं और वहाँ पर उस जोड़े यानी कि उस कपल्स से पूछते हैं, तो पुरुष तो आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन जो महिला होती है वह ऑन कैमरा बात नहीं करती है। वो कहती है कि मैं अपने को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में काफ़ी बदनाम होने के चांस रहते हैं और मैं कहीं बदनाम ना हो जाऊँ, इस वजह से मैं ऑनलाइन बात नहीं करूँगी। लेकिन वो सच बताती है, कैमरा ऑफलाइन होते ही वह सच बताती है कि हाँ, मैं यहाँ प्रेग्नेंट होने के लिए ही आई हूँ। दोस्तों, उस महिला ने ये भी बताया कि मैं यहाँ पर आने वाली अकेली महिला नहीं हूँ, हमारे जर्मन फ्रांस में कई महिलाएं यहाँ पर आती हैं। यहाँ के पुरुष यानी मर्द जो 3 से 4 महीने अपने साथ रखती हैं, होटलों में रहती हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती हैं। जब वो पुख्ता प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनको पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो दोस्तों वो यहाँ से चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का प्रमाण यहाँ से मिल जाता है कि यहाँ पर महिलाएं आती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए और बाद में यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन यहाँ गांव की जो जनजाति होती है दोस्तों, यह वो जनजाति है, किसी समय में भारत एजेंडर आया था भारत से लड़ाई करने के लिए, भारत को पराजित करने के लिए, भारत पे फतेह हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर वो हार गया और उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। इस वजह से उसके जो लोग थे, उनके जो जनजाति के लोग थे, उनके वंशज जो है वो यहाँ रह गए थे। शायद यही वजह है कि वहाँ से महिलाएं यहाँ पर आती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, फिर चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ हमारे एजेंडर आया था, यहाँ हमारे पुराने वंशज हैं, इस वजह से अपने अंश को लेकर यहाँ से वह जाती हैं ताकि बच्चे हमारे पेट में जन्म ले सके। तो दोस्तों, यह है आज की सच्ची घटना। ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सच में हमारे वहाँ भारत में कई फ्रांस और विदेशों से महिलाएं आती हैं? तो आपको जानकारी है तो आप भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। मैं हूँ दीपू।